क्लास पर जहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके सारा साइंस को ख़त्म कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। तो रोज़ क्लास में बने रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई पहले जानते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उम, तो मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जो अपने आप होता है। ठीक है, कहने का मतलब वो काम जो खुद से होता है, हम लोगों को नहीं करना पड़ता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया वो क्रिया है जो खुद से होता है, बल्कि हम लोग को नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब है हमारे दैनिक जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जो अपने आप होता है। ठीक है, होने लगता है या होते रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना। क्या दूध से दही बनना हम लोग ये काम करते हैं? नहीं। हम लोग कराते हैं इस काम को? नहीं। नहीं, हम लोग इस काम को कर सकते हैं क्या? दूध में सीधा दही मिला दीजिए, अपने आप बन जाएगा दही। ठीक है, उसके बाद देखो दूध का फटना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ये सारा काम क्या होता है? अपने आप होता है। तो जो काम अपने आप होगा उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मेरे भाई हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, मेरे अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये सारा काम क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, ये सब है ना। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारी इस क्लास पर जहां हम लोग आज साइंस को रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में देखिए अभि प्लस क्रिया जुड़ा हुआ है ना। क्रिया का मतलब होता है काम, लेकिन वो काम जो अपने आप होता है, हम लोगों को नहीं करना पड़ता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ घटनाएं, हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ काम मेरे भाई होते रहता है जो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे हम दूध में थोड़ा सा दही मिला दें तो वो अपने आप कब दही बन जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूध से दही बन गया, अपने आप ही बन गया। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना पड़ा, बल्कि खुद से हो गया। तो इस काम को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूध का फटना, ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या दूध हम लोग फाड़ते हैं? नहीं, उसमें दूध अपने आप फट जाता है। तो ये क्रिया जो होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चावल से भात का बनना, चावल चावल बनाने में कुछ सहयोग हम लोग करते हैं, लेकिन देखिए भात, क्या भात जो गर्म होता है अपने आप बनता है, वो हम लोग तो नहीं करते हैं। तो ये चावल से भात बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब देखिए हमारे शरीर में भोजन का पचना, क्या हम शरीर के अंदर काम करके भोजन को पचाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, नहीं। तो हमारे शरीर में भोजन का पचना अपने आप ही क्रिया होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए मेरे भाई आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं कि सर यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो मेरे भाई इस चीज़ को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का कुछ नियम लिखा हुआ है। ठीक, सॉरी इसको बैक कर लेते हैं। बात ये है दोस्तों कि हम इसको चला नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत अच्छा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। अरे यार क्या, बड़ा प्रॉब्लम करता है ये। देखिए उप, सॉरी सॉरी, क्या गड़बड़ हो रहा है। हम्म, तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन भी मेरा सही हो गया। देखिए जहाँ पे घर के अंदर आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका। ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं कि कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यदि पदार्थ की अवस्था में चेंज हो रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। सर ये अवस्था क्या होता है? मेरे भाई कोई भी पदार्थ तीन रूप में पाया जाता है, तीन रूप में। ठीक है, कौन कौन रूप में पाया जाता है सर? पहला ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ठोस के रूप में जैसे कि पत्थर है ना, ये ठोस अवस्था है। दूसरा द्रव्य क्या होता है? द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पानी, जो पानी के जैसा है, जो पदार्थ पानी के रूप में है उसको द्रव अवस्था बुलाया जाता है। ठीक है, लिक्विड रूप में जो चीज़ पाया जाता है उसको द्रव अवस्था कहा जाता है। और गैस अवस्था, तो ये तीन अवस्था में पदार्थ, कोई भी पदार्थ तीन अवस्था में रहता है, या तो ठोस में रहेगा, या तो द्रव में रहेगा, या तो गैस में रहेगा।